जय हिंद दोस्त, भाई बहन हमारे। हम लोग जानेंगे यह वीडियो में मुद्रा। मुद्रा का मतलब हुआ रुपया। रुपया दोस्तों, रुपया हुआ। मुद्रा का मतलब हुआ रुपया। इसमें बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। आए दिन बहुत सारे समस्या होता है दोस्तों। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। फ्रेंड्स में आपका दिल से स्वागत है और हमेशा रहेगा। प्रयास मेरा रहेगा कि बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराएं, प्रोवाइड कराएं। आप लोग का सपोर्ट हमें हमें मिलते रहे। हम आगे नेक्स्ट वीडियो और अच्छे से लग के आते रहेंगे। आपका लाइक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। चलिए, बहुत कुछ देखने सीखने को मिलेगा। हम लोग अब बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए हम लोग इसमें रुपया से संबंधित, मुद्रा से संबंधित जोड़ घटाव गुना भाग सब जान लेंगे। कैसे क्या होता है, रुपया को पैसे में कैसे बदलते हैं, पैसे को रुपया में कैसे बदलते हैं, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, बस ज़्यादा नहीं। देखिए, भारत में मुद्रा की माप रुपया में की जाती है। एक रुपया में 100 पैसे होते हैं। क्लियर? तो एक पैसा को 0 यानी 0.01 रुपया लिखते हैं। ठीक है, यहाँ संकेत है। यह जो दशमलव आपको दिख रहा है, ये को पॉइंट या दशमलव बोलते हैं। पॉइंट या बिंदु या दशमलव के पहले रुपये को तथा बाद में पैसे को लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया हुआ है, 2 पैसे बराबर 0.02 रुपया। ठीक है, 9 पैसे बराबर 0.09 रुपया। 10 पैसे बराबर 0.10 रुपया। 25 पैसे बराबर 0.25 रुपया। 80 पैसे बराबर 0.80 रुपया। 99 पैसे बराबर 0.99 रुपया। इसी प्रकार 1 रुपया को देखिए, इधर 5 पैसे है ना। 5 पैसे को 1.05 पैसे, यानी 1 रुपया 5 पैसे को। 5 रुपया 35 पैसे को 5.35 रुपया। 7 रुपये को 7 रुपया डायरेक्ट। 110 रुपये को 5 पैसे, 110 रुपया 5 पैसे, यानी टोटल 110 रुपया 5 पैसे को किया गया। 205 रुपये 82 पैसे को 205 रुपये 82 रुपया। 500 रुपया को 500 रुपया डायरेक्ट। इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे दोस्तों, हमारे भाई बहनों। यहाँ से यहाँ तक पूरा आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, खुद अपने से प्रैक्टिस करके। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, हो जाएगा क्लियर। उदाहरण के तौर पर भी देखिए, 2 रुपया को पैसे में बदले तो 2 रुपया बराबर 100 गुने 2, यानी 200 पैसे हो गया। यानी 2 से सीधे डायरेक्ट गुना 1 रुपया बराबर 100 पैसे, तो 2 रुपया बराबर 200 पैसे। इसी प्रकार उदाहरण 2 में 5 रुपये को पैसे में बदलें तो 5 रुपया बराबर 100 गुने 5, यानी 500 पैसे। उदाहरण 12 रुपया 18 पैसे को पैसे में बदलें तो 12 रुपया 18 पैसे, तो 100 रुपये गुने 12, यानी 1200 पैसे हो गए प्लस 18 पैसे। तो 1200 पैसे प्लस 1800 पैसे, 1218 पैसे हो गए। क्लियर हो गया आपका। उसी प्रकार से उदाहरण 4 में देखिए, 4.08 रुपये को पैसे में बदले तो 4 रुपया क्या हो गया, 4 गुने 100, यानी 400 पैसे हो गए, और 8 पैसे तो 408 पैसे हो गया। नोट, ये जो दशमलव आपको दिख रहा है को साधारणतः पॉइंट या बिंदु या दशमलव से व्यक्त करते हैं। ठीक है, उदाहरण 5 को भी हम लोग देख लेते हैं। 112 पैसे को रुपये तथा पैसे में बदले तो 112 पैसे 1.12 रुपये, 1 रुपया 12 पैसे। ठीक है, रुपये को पैसे में बदलने का नियम क्या है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। रुपये को पैसे में बदलने के लिए रुपये की संख्या को आगे 2 शून्य देते हैं। ठीक है, रुपये तथा पैसे को पैसे में बदलने के लिए मानक रूप में व्यक्त रुपये की राशि से रुपये तथा बिंदु को हटा देते हैं और अंत में पैसे को लिखते हैं। क्लियर? जैसा कि आपने ऊपर देखा, आगे भी आपको मिलेगा देखने के लिए। देखिए, इन दोनों नियमों को इन उदाहरणों से समझें। 5 रुपये बराबर 500 पैसे, 10 रुपये बराबर 1000 पैसे, 80 रुपये बराबर 8000 पैसे। ठीक है, 5 रुपये 7 पैसे बराबर 5.07 रुपया, 507 पैसे हो गए। 12 रुपये बराबर 12 रुपये 20 पैसे को 12.20 रुपया, 1220 पैसे हो गया। इसी प्रकार से इसको आप अच्छे से समझ लीजिए पढ़ के।
देखिए, पैसे को रुपये में बदलने के का नियम है। पैसे को रुपये में बदलने के लिए पैसों की संख्या में दाहिने से 2 अंक के पहले बिंदु दें। यदि एक अंक में पैसा हो तो इसके पहले एक शून्य एवं बिंदु देकर 2 अंकों का पैसा बनाएं। जैसे 5 पैसे तो 0.5 रुपया हो गया, 0.05 रुपया। 25 पैसे तो 0.25 रुपया हो गया। 115 पैसे तो 1.15 पैसे 15 रुपया हो गया। 70 पैसे तो 0.70 रुपया हो गया। 380 पैसे तो 3.80 रुपया हो गया। 700 पैसे तो 7 रुपया हो गया। 0.05 रुपया तो 3.80 रुपया आदि मानक रूप में है। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ गए होंगे। मुद्रा की राशि को शब्दों में लिखना, तो 2 रुपया को 2 रुपया लिखते हैं। 5.20 रुपया को 5 रुपये 20 पैसे लिखते हैं। 18.07 रुपया को 18 रुपये 7 पैसे लिखते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। 56 प्रश्नावली 56 है। खाली स्थानों को भरें, तो 100 पैसे है तो यहाँ 1 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया हो गया तो यहाँ 100 पैसे हो जाएगा। ऐसे समझिए, क्लियर। 20 पैसे को 5 सिक्के है तो 1 रुपया के 1 सिक्का हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 1 रुपया का 1 सिक्का है तो 50 पैसे के 2 सिक्के हो जाएंगे। 1 रुपया का 1 सिक्का है तो 25 पैसे के 4 सिक्के हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं। 1 रुपया का 1 सिक्का है तो 10 पैसे के 10 सिक्के हो जाएंगे। 10 दें के 100 हो गया, 100 पैसा। इसी प्रकार से अब कर रहा है यहाँ 25 पैसे के, यहाँ देखिए 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 1 सिक्का हो जाएगा। इन्हें शब्दों में लिखे तो 4 पैसे हैं तो 4 पैसे लिख देंगे। क्या शब्दों में लिखने के लिए करा डायरेक्ट, तो 4 पैसे तो 4 पैसे लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए इसको होमवर्क में लीजिए। शब्दों में लिखने के लिए कह रहा है तो आप लिख दीजिएगा। निम्नलिखित को बिंदु देकर रुपये में लिखें। अब 5 पैसे है तो क्या देखेंगे, 0.05 बिंदु देकर हो गया, इसको लिख देंगे रुपये में, हो गया। इस प्रकार से रुपये में लिख दीजिएगा। इसको भी होमवर्क में लीजिए, जैसा कि आपने ऊपर में भी समझा यहाँ तक। अब निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। 20 रुपया 30 पैसा है तो 20 रुपया 30 पैसा लिख देंगे। 20 रुपया इस प्रकार से 30 पैसा लिख देंगे। ठीक है, 30 पैसा लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। चलिए इसको भी होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित को पैसे में बदलें। 2 रुपया है तो क्या करेंगे, 200 पैसा हो जाएगा डायरेक्ट, 200 पैसा। इसी प्रकार से 5 रुपया तो 500 पैसा हो जाएगा। पैसे में बदलने के लिए कर रहा है। चलिए इसको भी होमवर्क में लीजिए, समझ गए होंगे। निम्नलिखित को रुपये में बदलें तो 120 पैसे है तो 120 पैसे है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, रुपये में रुपये तथा पैसे में बदलें तो 1 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। 1 रुपया हो गया, अब 20 पैसा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भी होमवर्क में लीजिए। निम्नलिखित के रुपये के मानक रूप में बदलें। 3 पैसे हैं तो मानक में 0.03 पैसा हो जाएगा। इस प्रकार से इसको भी होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। चलिए मुद्रा का योग अब समझते हैं। संख्याओं को जोड़ की तरह मुद्राओं को जोड़ की क्रिया होती है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। 5 रुपये 15 पैसे है, देखिए 5 रुपये 15 पैसे है। 7 रुपये 35 पैसे है तो इसको जोड़ देना। तो 5 5 10 के 0 हो गया, बाकी यहाँ से लेख हो गया 1 1 2 2 1 है ना। 1 1 5 5 10 के 0 हुआ ना, 1 यहाँ का तो 2 2 3 5 हो गया। फिर 7 5 12 के 2, बाकी 1 यहाँ आ गया। क्लियर। इसी प्रकार से क्रिया विधि 15 पैसे प्लस 35 पैसे बराबर 50 पैसे। कोई दिक्कत नहीं। 5 रुपया प्लस 7 रुपया 12 रुपया। इसी प्रकार से हर नियम को आप आराम से समझ सकते हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी विधि है, तीसरी विधि है, सेम टू सेम वही जोड़ का क्रिया, जैसे कि आपने पहले वीडियो में देख करके जोड़ सीखा था, वही है जोड़ का क्रिया। जोड़ को क्रिया को आप इसी आराम से कर सकते हैं। 25 रुपया 46 पैसे को देखिए, 25 रुपये 46 पैसे को 28 रुपये 76 पैसे को जोड़े तो 6 6 12 का 2 हो गया, बाकी 1 4 1 5 7 5 12 का 2 हो गया, बाकी 1 5 1 6 8 14 का 4 हो गया, बाकी 1 2 1 3 2 5 हो गया। इसी प्रकार से जोड़ की क्रिया आप आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम यही प्रक्रिया, इसको भी अपनाइए। आसान है, बिल्कुल आसान है। करिएगा तो होगा, नहीं करिएगा तो कभी नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा। थोड़ा सा समझ दीजिए, थोड़ा सा शांति बना करके दिमाग
अब हम लोग प्रश्नावली 57 को देखेंगे। जोड़ देना है डायरेक्ट। 5 8 5 13 रुपया हो जाएगा डायरेक्ट। इधर 31 से 12 क्या हो जाएगा, 43 रुपया हो जाएगा। तो 13 रुपया 43 पैसा आप कर सकते हैं इसे करके। 43 पैसा कैसे, तो 1 2 3 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, पॉइंट 8 5 13 के 13 हो गया। इस प्रकार से इसको जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, सबको जोड़ देना है। ये सब होमवर्क में लीजिए आप, सबको जोड़ देना है, सब होमवर्क में जाएगा आपका। बिल्कुल जोड़ तो ही है, जोड़ ही है, कुछ नहीं है, जोड़ है। बस दशमलव के सामने दशमलव रख देना, बाकी जोड़ देना है, कुछ है ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल इसको 4 7 11, 11 और 8 19 के 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, बाकी एक इधर आ जाएगा, 5 1 6 6 2 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पॉइंट रहेगा, 5 1 6 6 के 6 आ जाएगा, फिर 7 2 9 3 12 हो जाएगा, हो गया। इस प्रकार से आपको जोड़ देना, कोई दिक्कत है ही नहीं। मान ज्ञात करना है, सबको जोड़ देना। देखिए जब जहाँ जोड़ लिखा हो जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ देना है। चलिए, मुकेश को 75.45 रुपया माँ ने तथा 138.76 रुपया पिता ने दिए। तो अब उसके पास कुल कितने रकम है, यानी सीधे जोड़ देना है। क्या कर देना है दोस्तों, जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। अब मुद्रा का घटाव है। मुद्रा का घटाव क्या है, मुद्रा के घटाव की क्रिया साधारणतः संख्याओं के घटाव की क्रिया के समान होती है। कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से घटा दीजिए। 5 में से घटेगा तो 4 आएगा, 7 में से घटेगा तो 1 आएगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा, 8 में से 4 घटेगा तो 4 आएगा, हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं, घटा हुआ जोड़ तो सही पहले वीडियो में देख करके सीख ही लिए हैं दोस्तों। इसमें हड़बड़ाने और घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बनेगा। 87 रुपया 75 पैसे को घटाना है 42 रुपया 61 पैसे में। देखिए, 5 में से घटेगा तो 4, 7 में से 6 घटेगा तो 1, 7 में से 2 घटेगा तो 5, 8 में 4 घटेगा तो 4, हो गया। इस प्रकार से कोई भी विधि लगाइए, घटाना है, बस घटा देना है, कोई दिक्कत है ही नहीं। आसानी से इसको चलिए होमवर्क में लीजिए, सब होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से कर लीजिएगा। अब इस नियम देखिए क्या, संख्याओं के सामान्य घटाव की विधि से रुपये के घटाव की क्रिया की जाती है। यहाँ रुपये और पैसे को सदैव मानक रूप में रखा जाता है। मानक रूप का उदाहरण देखिए, 5 रुपया 4 पैसे 5.04 पैसे रुपया, 5 रुपया 12 पैसे 5.012 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों प्रश्नावली 58 को घटाना है। 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही आ जाएगा, जैसे कि घटाव में पहले सीख लिए हैं। 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, फिर पॉइंट है। 9 में से 8 घटेगा तो 1, 7 में से 3 घटेगा तो 4। इस प्रकार से आप सबको करिए। चलिए, इसको होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से। चलिए, सब ये सब होमवर्क में ही आपको जाएगा। हल करें। रुपेश 30 रुपया लेकर बाजार गया है। उसने 2250 रुपये का एक टूथपेस्ट खरीदा। उसके पास अब कितना रुपया बचा, यानी 30 रुपया में 22 रुपया 50 पैसा को घटा दीजिए, घट जाएगा आंसर। इसी प्रकार से घटा हुई है। अब देखिए गुना, मुद्रा का गुना आप सीखते हैं। मुद्रा के गुना की क्रिया साधारणतः संख्याओं को गुना की क्रिया के समान होती है। 20 पैसे को 4 से गुना करें तो 20 पैसे, तो 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 4 दूना 8 हो गया, 80 पैसे। इसी प्रकार से इसको है 84 पैसे से 5 से गुना करना था, 5 चौक 20 के 0 हो गया, 8 पचे 40 2 42 हो गया। इसी प्रकार से गुना होगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को आप आसानी से कर सकते हैं। ये सब होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लीजिएगा। चलिए, ये प्रश्नावली अब 59 आपका आ गया आपके सामने। कुछ नहीं है, 15 या 45 हो जाएगा, 45 पैसे हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर लीजिए। 20 दूना 40 पैसा हो जाएगा, 30 या 90 पैसा हो जाएगा। इस प्रकार से चलिए, इसको होमवर्क में लीजिए। अब गुना है, कुछ नहीं है, जोड़ो घटा गुना का वीडियो हम पहले ही दे चुके हैं। अब चलिए मुद्रा का भाग देखिए। मुद्रा के भाग की क्रिया साधारणतः भाग की क्रिया के समान होती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समान है। अब 48 पैसे को 4 से भगा देना, तो 4 से भगा दीजिए, 4 रकम 4 हो गया, कट गया, 8 बजा 4 दूने 8, यानी 12 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। उदाहरण में भी आप 75 रुपये में 5 से भागा देना है, तो 5 से बदल 5 कम 5 हो गया, 2 घट के नीचे आ गया, 5 कम 5 पचम 25 कट गया पूरे, यानी 15 पचम 75 पूरी कट गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इसको भी बनाइए, इसको भी बनाइए, होमवर्क में ले लीजिए। चलिए, प्रश्नावली 60 को देख लीजिए, सेम टू सेम प्रक्रिया, कुछ दिक्कत नहीं है। 75 में भागा देंगे तो 25 या 75, 15 पचे 75, 15 बार में कट जाएगा पूरा, तो ये आपका आंसर 15 हो जाएगा। फिर यहाँ इसमें 25 आ जाएगा आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ भी समस्या नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। मुद्रा से संबंध दैनिक जीवन की समस्या है दोस्तों, कोई दिक्कत है ही नहीं, कर सकते हैं। रीता ने इतना
देखिए रीता ने 8.75 को एक साबुन, 12.55 में एक कलम तथा 18.75 में तेल की एक बोतल छोटी सी खरीदी। इसके लिए एक बिल बनाइए। बताएं कि रीता ने कुल कितना खर्च किया। इतना इतना में 5 या 15 हो गया, ठीक है। बाकी एक 7, एक 8, 5 13, 13 7, 20 के जीरो हो गया। बाकी 2, 8 2 10, 2 12, 12 8, 20 के जीरो हो गया। बाकी 2 हो गया, 2 1 3, 3 1 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं, कुछ भी समस्या नहीं है। जोड़ घटाव गुना भाग तो है ही दोस्तों, आप आसानी से कर लीजिए। चलिए वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए, कुछ समस्या नहीं। 2 किलोग्राम तेल का 1880 रुपया मिलता है, तो 1 किलोग्राम तेल का कीमत क्या बताएं। तो 2 से भागा लगा दीजिए, 78 है ना, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच गया 1, तो 2 नमा 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 नमा 18 हो गया। इसी प्रकार से इसको फिर से 2 से भागा लगा देना, 80 में कट गया था, तो 2 चौकी 8 हो आएगा। क्लियर हो गया। फिर आपका जीरो बचा है, तो जीरो के जीरो लिखा गया, यानी कि 39.40 रुपये की होगा। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रश्नावली में क्या है, प्रश्नावली में कुछ रखा हुआ है, सेम टू सेम जो ऊपर में हम लोग सीखे हैं वही नीचे में कर देना है। जोड़ घटाव गुना भागी है। तो सीता ने इतना इतना रुपये की आलू, इतना इतना रुपये के टमाटर, 650 रुपये का प्याज खरीदा, तो इसमें खरीदने में कुल कितना खर्च हुआ, तो टोटल को जोड़ देना है। क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। इसी प्रकार से चलिए, इस सब को होमवर्क में आप लीजिए, बिल्कुल आसान है, कुछ है ही नहीं। चलिए अब हम लोग जाँच पत्र को देख लेते हैं। 9 नंबर जाँच पत्र है, खाली आसानों को भरें। 1 रुपया 1.50 रुपये को क्या कैसे कैसे लिखेंगे, तो 1 रुपया 50 पैसे लिख देंगे। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। 280 पैसे को कैसे लिखेंगे, तो 2 रुपया 80 पैसे लिखेंगे, 2 रुपया 80 पैसे लिखेंगे। कोई दिक्कत है ही नहीं, आसानी से कर लीजिएगा। चलिए इस सब को होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बिल्कुल आसान है, करिए। आपके लिए धमाकेदार वीडियो है। इतना दिन से सीख रहे हैं तो आप इस सब जोड़ घटाव कर गुना भाग करने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला वीडियो और धमाकेदार होगा, लगे रहिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड वीडियो को भेजना और देखना भूलिए मत, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करते रहते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, हमें पता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।